नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर सरवा पब्लिकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। एक बार नए उत्साह और नए जुनून के साथ मैं आज आपके लिए ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको रूट कहा जाता है, जिसको बैकबोन कहा जाता है ग्रामर का, वो टेंस पढ़ाने आया हूं। मैं टेंस के एक सीरीज को लेके चलूंगा जहां पे हर एक बच्चों को पता चलेगा कि एक्चुअली टेंस है क्या, टेंस का सब डिवाइड क्या होता है, उसमें हम टेंस को कैसे कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, और जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसका इंपॉर्टेंट सार क्या है कि क्वेश्चन आपसे बनते हैं या नहीं बनते। इस थ्योरी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज टेंस को पढ़ना। तो टेंस हमारे लिए कितना यूजफुल होगा और कितना आसान होगा, इस सीरीज से आपको यहाँ पे आज पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन लेक्चरों में से एक लेक्चर। इसके लिए जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने वेट किया है, तो इस वेट को मैं खत्म करता हूं और आपके सामने बहुत अच्छे सीरीज को लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें टेंस की, तो टेंस क्या है मेरे बच्चे। सबसे पहले हम डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। इसमें तीन चार चीजों को पढ़ना है। एक तो डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है तो डेफिनेशन को कैसे समझेंगे और इसके लिए क्या क्या यूजेस हैं, इन सभी चीजों पे काम करना होगा हमें। जैसे बात कर लेते हैं हम टेंस की, तो टेंस क्या होता है मेरे बच्चे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, काल कहते हैं। अब ये टेंस जो है, टेंस जो है मेरे बच्चे, ये क्या है, लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, टाइम। क्या होता है बेटे, टाइम होता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं टेंस की, तो टेंस आप क्या कर रहे हैं, टाइम की बात कर। लेकिन कौन सा टाइम भाई, वो काम जो आप किसी समय के अंतर्गत करते हैं, वो सभी काम जो आप किसी समय के अंतर्गत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, टेंस कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, a verb that refers to present time, comma past time and future time is called tense। एक ऐसी क्रिया जो हमारे प्रेजेंट टाइम, मतलब जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है, पास्ट टाइम की बात करता है और फ्यूचर टाइम की बात करता है, उसको हम क्या कहेंगे, टेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चे, हम टेंस कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब जहां तक हम वर्ब की बात कर लेते हैं, तो वर्ब क्या होता है मेरे वाले, तो वर्ब उन शब्द को कहते हैं जिसकी समाप्ति किससे होती है, ना से होती है। किससे होती है, ना से। जैसे क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं, जाना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, बोलना, ये सारा शब्द क्या हो जाएगा हमारा, टेंस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वर्ब हो जाता है। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, जब भी किसी वर्ड के साथ ना लगे तो वो उसका क्या बनता है, बेस फॉर्म बनता है, जिसकी शुरुआत हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको क्या लिखेंगे हम, टू गो, टू स्टडी, टू प्ले, और क्या है बेटे, टू स्पीक। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कहा कि एक ऐसी क्रिया, जैसे मान लो मैं अगर लेता हूं टू स्पीक, तो टू स्पीक का मतलब क्या हो गया, बोलना। क्या हो गया बेटे, बोलना। अगर इसी बोलना को मैं प्रेजेंट में यूज करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं प्रेजेंट में यूज करूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, बोलता है। क्या है बेटे, अगर बोलता है की बात करते हैं, स्पीक की बात करते हैं हम, सेकेंड में क्या बोलूंगा मैं, बोला, तो ये बात किसकी हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म स्पोक की हो जाएगी। अगर मैं थर्ड में बोलता हूं बोलूंगा, क्या होगा बेटे, बोलूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, विल स्पीक।
तो अब देखो मेरे बच्चे मेरे, यहाँ पे एक ही तो वर्ब है ना, एक ही वर्ब बोलता है, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट को, एक बोल रहा है वो किसको कर रहा है, पास्ट को, और एक बोलूंगा ये किसको कर रहा है, फ्यूचर को। तो यहाँ जो स्पीक है हमारा, ये कौन सा टाइम को डिनोट कर रहा है भाई, प्रेजेंट को कर रहा है। ये स्पोक जो है वो क्या कर रहा है, पास्ट को कर रहा है, और विल स्पीक जो है वो क्या कर रहा है मेरे बच्चे, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी क्रिया, कोई भी क्रिया आप ले सकते हैं, कोई भी वर्ब ले सकते हैं, एक ऐसी क्रिया जो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है, उसको हम क्या कहेंगे, टेंस कहते हैं। क्या यहां तक आपको टेंस का डेफिनेशन समझ में आ रहा है? तो हमने एक कोई क्रिया लिया, मान लीजिए मैं स्टडी लेता हूं, पढ़ना, पढ़ता हूं, पढ़ा और पढ़ूंगा, खेलना, खेला, खेलता हूं, खेला और खेलूंगा। ये क्या एक ही क्रिया है? अब उसके लिए आप सब्जेक्ट कुछ भी यूज करें, टाइम तो एक ही रहेगा ना, जिस टाइम में आप जो काम करेंगे काम तो एक ही रहेगा। अब एक काम हमारा प्रेजेंट में, वही काम प्रेजेंट में हम करेंगे तो वहां प्ले बोलेंगे, अगर वही काम हम क्या करेंगे पास्ट में बोलेंगे तो प्लेड बोलेंगे, अगर वही काम हमारा फ्यूचर में होगा तो हम क्या बोलेंगे, विल प्ले का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सार्थक रूप से टेंस का एक छोटा सा डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं हम लोग, जो कि डेफिनेशन हो जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं सर दिक्कत है। अब देखिए टेंस जो आया है वो टेम्पस से आया है। किससे ले आया है बेटे, टेम्पस वर्ड से आया है। ठीक है, अब यहां पे याद रखना है आपको, कभी कभी पूछ दिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि ये टेम्पस का लैटिन वर्ड टेम्पस किसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा, टाइम से याद करना है। क्लियर है? अब देखिए, अब दूसरी बात क्या है, इसमें आता है काइंड्स ऑफ टेंस। क्या आता है बेटे, काइंड्स ऑफ टेंस की बात अगर हम करते हैं तो काइंड्स ऑफ टेंस तो हर एक बच्चा जानता है। इसके तीन काइंड्स होते हैं भाई, इसके क्या होते हैं, तीन काइंड्स होते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, क्या पढ़ना है इसमें, तो तीन काइंड्स में एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। क्या होता है बेटे, प्रेजेंट टेंस, जो टॉक अबाउट प्रेजेंट की बात करता है। दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस, और तीसरा क्या होता है बच्चे मेरे, फ्यूचर। ठीक है, क्या हो जाता है बेटे, फ्यूचर टेंस की बात हम करते हैं। क्लियर है? एक हमारा क्या हो जाता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होता है पास्ट टेंस, और तीसरा क्या होता है हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो काइंड्स ऑफ टेंस की अगर बात करें हम तो ये तीन प्रकार के हो जाएंगे। अब इस तीनों पार्ट्स को क्या है, इस तीनों पार्ट्स को, ठीक है, ईच टेंस हैज फोर टाइप। अब सारे टेंस को कितने टाइप्स में बांटा गया है, फोर टाइप्स में बांटा गया है। जिसमें पहले का नाम क्या है बेटे, पहले का नाम क्या है, इंडेफिनिट। क्या है बच्चे मेरे, इंडेफिनिट। इसको हम सिंपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये, सिंपल। तो यहाँ पे ये इंडेफिनिट टेंस भी हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो जाएगा, और क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट भी बोलेंगे, और सिंपल फ्यूचर भी इसको बोलेंगे। दूसरा हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है बेटे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और इसी प्रोग्रेसिव टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। ये भी क्या है, तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा हमारा। और थर्ड में हमारा आता है परफेक्ट टेंस। क्या आता है बेटे, परफेक्ट टेंस आ जाता है। और हमारा फोर्थ में आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आ जाता है बेटे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात कर लें तो जिसमें आपको टाइम बीइंग से यूज किया जाता है फॉर और सिंस, इन सभी को हम अच्छे से समझेंगे। हर एक वीडियो में मैं एक ही टेंस को सॉल्व करवाऊंगा और उसको आप पढ़ेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो अब उसके बाद मैं अगले टेंस की ओर बढ़ता जाऊंगा, उसमें हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करता जाऊंगा। अब एक साथ में अगर 12-15 घंटा का कोई वीडियो बना दूं तो उसका कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए आपको छोटे छोटे वीडियो में अगर तरीके से चीजों को क्लियर करवाया जाए तो वो चीजें आसान आपके लिए हो जाएगा मेरे बच्चे। तो इस तरह के आप सारे क्वेश्चंस को आप करेंगे और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि कोई भी इसके बाद का जो तरीका होगा वो क्या होगा, लोग इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे और सिंपल पढ़ा देंगे।
इंडेफिनिट पढ़ा देंगे और सिंपल पढ़ा देंगे, लेकिन इंडेफिनिट और सिंपल पढ़ते पढ़ते उससे पहले भी बहुत सारी बातें हो जाती है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बच्चों का एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या समझता है बच्चा कि वो जो पढ़े उससे क्वेश्चन बने। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पार्ट में क्या सीखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। क्या पढ़ेंगे बेटे, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस की बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस अगर हम पढ़ने वाले हैं तो इसमें भी बहुत सारा अच्छे से चीजों को क्लियर करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस में क्या होता है बेटे, सेंटेंस को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है। एक क्या होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, एक क्या होगा हमारा ये फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होगा मेरे बच्चे, सेकेंड पार्ट होगा। एक क्या होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, दूसरा क्या होगा हमारा सेकेंड पार्ट होगा। अगर फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात कर ले, फर्स्ट पार्ट की अगर बात कर ले तो फर्स्ट अगर प्रेजेंट में है, किस में है बच्चे मेरे, प्रेजेंट में है। तो मतलब अगर आप अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो जब तक ये बातें खत्म नहीं होगी तब तक बात किस में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। किस में रहेगा बच्चे मेरे, प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंट से कोई काम स्टार्ट कर रहा हूं तो जब तक काम खत्म नहीं करूंगा वो काम किस में रहेगा, प्रेजेंट। तो मतलब प्रेजेंट जो है वो किसको फॉलो करेगा, प्रेजेंट को करेगा। अगर हमारा फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो, किस में हो बेटे, पास्ट में हो, तो जब तक ये सेंटेंस खत्म नहीं होगा तब तक हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, आपका पास्ट में रहेगा। जैसे मान लो मैं तुम लोगों से अगर बात करूं कि कल क्या हुआ था, तो कल की जितनी बातें होंगी वो किस में होगी, पास्ट में बात करेंगे हम, प्रेजेंट में तो बात करेंगे नहीं। तो जब हम क्या करते हैं, पास्ट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सारी कहानी क्या होती है, पास्ट में होती है। अगर हम प्रेजेंट में स्टार्ट करते हैं तो सारी कहानी क्या होती है, प्रेजेंट में होती है। लेकिन अगर सेंटेंस अगर हम फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं, किससे स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, फ्यूचर से, तो हमेशा याद रखना जो सेकेंड पार्ट होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्यूचर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को। जैसे मान लेते हैं आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, अभी तो कर तो प्रेजेंट के लिए, लेकिन एग्जाम आपका कब होगा, फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर के प्रिपरेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में काम कर रहे हो। तो जो प्रेजेंट है वो किसको डिनोट करेगा, फ्यूचर को। जो फ्यूचर है वो किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट को। इसीलिए अगर कोई भी बातें फ्यूचर में हो रही है तो वो सीधा सीधा किस पे असर करेगा, प्रेजेंट पे असर करेगा। इन सभी से क्वेश्चन बन के एग्जामिनर देता है। अब इसको मैं आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आप ऐसे चीजों को समझ पाएंगे कि क्या ये सही तरीका है या नहीं है। क्योंकि आपको आसान भाषाओं में चीजों को समझना है कि कैसे आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और कहां से प्रॉब्लम आपको दिया गया और कहां से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो होता क्या है कि अगर सेंटेंस में एग्जामिनर क्या करता है, अगर प्रेजेंट से स्टार्ट है तो प्रेजेंट होगा, लेकिन इस प्रेजेंट की जगह पे वो क्या करेगा, पास्ट यूज कर देता है। क्या कर देता है, पास्ट। तो आपको याद रखना है पास्ट का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पास्ट को हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट में चेंज करना होगा। अगर यहां बात कर लेते हैं हम लोग, अगर यहाँ पास्ट है तो एग्जामिनर जानबूझ के क्या करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो इस प्रेजेंट को भी हम क्रॉस करके क्या करेंगे, उसको पास्ट में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जनरली क्या करेगा, वो फ्यूचर लिख देगा। तो इस फ्यूचर को भी क्रॉस करके हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट तक लेकर आना होगा। ये तीन तरह की बातें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। तो अब कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इस बात पे गौर करते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे देखिए छोटी सी बात समझना है कि अगर मान लीजिए बातें प्रेजेंट की हो रही है तो वर्ब क्या होगा हमारा, प्रेजेंट का होगा, ठीक है, प्रेजेंट का होगा। तो प्रेजेंट से हम कहां जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। कहां जाएंगे बेटे, प्रेजेंट से हम कहां जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। तो अगर प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, पास्ट होगा। अगर पास्ट है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर मान लो प्रेजेंट में क्या दिया गया है, इज एम आर दिया गया है। क्या दिया गया बेटे, इज एम आर दिया गया है। तो इज एम आर को हम किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे मेरे बच्चे, इज एम आर को किस में चेंज कर देंगे हम, वॉज वर में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे हैव और हैज दिया गया है तो हैव और हैज को क्या करेंगे हम, हैड में चेंज कर देंगे। अगर हैड दिया गया है तो हैव और हैज में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे डू और डज दिया गया, क्या दिया गया बेटे, डू और डज दिया गया है,
तो डू और डज को हम क्या करेंगे, डिड में चेंज कर देंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस दिया गया है तो इसको हम पास्ट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे बेटे, सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे कैन दिया गया है, मॉडल में कैन दिया गया है तो इसको क्या करेंगे, पास्ट में कुड में चेंज कर देंगे। अगर मे दिया गया है तो मे को किस में चेंज कर देंगे हम बच्चे, माइट में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे सेल दिया गया है तो सेल को किस में चेंज कर देंगे बेटे, शुड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, शुड में चेंज कर देंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे विल दिया गया, क्या दिया गया बेटे, विल दिया गया है तो विल को आप वुड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे आप, वुड में चेंज कर देंगे। कैन को मे में, ठीक है, और कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को क्या करेंगे हम, वुड में चेंज कर देंगे। विल को किस में चेंज कर देंगे बेटे, वुड में। और यहाँ पे छोटी सी बात समझिएगा आप कि अगर सेंटेंस में मस्ट दिया गया है, क्या दिया गया है बेटे, मस्ट दिया गया है, तो मस्ट को हमेशा याद रखना है आपको, हैड टू में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं आप, हैड टू में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आपका एग्जामिनर आपको प्रेजेंट की बातें कर रहा है और क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या क्या है, पास्ट में दिया गया है, तो उस पार्ट को, पास्ट को क्या करेंगे आप, प्रेजेंट में बात करेंगे। अगर एग्जामिनर से स्टार्टिंग पास्ट से किया है और उसको क्या किया है, बाद में प्रेजेंट कर दिया है, तो उसको आप क्या करेंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। अगर यहां तक बातें समझ आ गई तो बता दीजिए सर समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखो, दो चार क्वेश्चंस देखो, एक बार मैं पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस पीपीटी में करवाऊंगा मैं। जैसे मान लो क्वेश्चंस मैं लिखता हूं यहां पे, एग्जांपल के थ्रू इसको समझो कि क्या है ये। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहां पे, when I was young, comma, I can run faster than मोहन। क्या है ये, फास्टर देन मोहन। क्लियर है। अब देखो व्हेन आई वॉज यंग, अब ये सेंटेंस जो है हमारा वॉज, ये क्या है बेटे, अभी बताया था वॉज किस में होगा, पास्ट में होगा। तो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे, हमारा पास्ट से हो रहा है, अगर ये पास्ट से हो रहा है तो कैन का भी क्या करना होगा, हमें अगला सेंटेंस भी पास्ट में लेके जाना होगा। तो कैन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, कुड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपको कि अगर पहला पार्ट आपका पास्ट है तो दूसरा भी क्या होगा, पास्ट में यूज हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। प्रेजेंट को प्रेजेंट में, पास्ट को अब क्या करेंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, he said that he will pass the एग्जामिनेशन। अब बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो देखो क्या कह रहा है, ही सैड। अब ये सैड क्या है बेटे, यहाँ पे सैड यहाँ पे क्या है, पास्ट है। तो स्टार्टिंग सेंटेंस का क्या है, पास्ट है। यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस है, एक ही सैड है और क्या है कि ही विल पास द एग्जाम है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट। ये क्या है बेटे, सेकेंड पार्ट है। क्लियर है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट इंट्रोड्यूस पास्ट से क्या है, तो सेकेंड भी पास्ट होगा। तो यहां विल का क्या लिखेंगे हम, पास्ट, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, ही यूज्ड टू प्ले हॉकी
when he was 10 year old। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये सेंटेंस का क्या है आपका, प्ले टू हॉकी जो है, यूज टू प्ले हॉकी, ये क्या है आपका सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है बेटे। और क्या है, ही वॉज 10 ईयर ओल्ड, ये क्या है सेकेंड पार्ट है। और ये बीच में क्या है आपका व्हेन कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है हमारा पास्ट में है, तो सेकेंड पार्ट भी क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। और ऑलरेडी यहाँ वॉज पास्ट में है, वॉज भी क्या है पास्ट में ही दिया गया है, तो ये भी पास्ट है और ये भी क्या है पास्ट है। तो दोनों साइड क्या है हमारा इक्वल कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर इक्वल कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये क्या हो जाएगा नो एरर। ये सेंटेंस आपका गिवन सेंटेंस जो है वो क्या है बच्चे करेक्ट है, इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नो एरर का हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा कराऊंगा, क्वेश्चन इतना कराऊंगे कि आपको याद करने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। When I went there, comma, Ram is playing फुटबॉल। ठीक है बच्चे, तो क्या कर रहा है व्हेन आई वेंट देयर, तो व्हेन आई वेंट ये एक सेंटेंस का ये क्या है फर्स्ट पार्ट है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये पार्ट 1 है। और राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या है बेटे पार्ट 2 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है ये। अब पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट में क्या है बातें पास्ट की हो रही है, और सेकंड भी क्या होगा हमारा पास्ट में होना चाहिए, लेकिन सेकंड में बात किसकी हो रही है प्रेजेंट की। तो अब इस प्रेजेंट को क्या करना होगा हमें पास्ट में चेंज करना होगा। तो अगर आप इसको किस में बताया था वॉज में चेंज कर दें तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस में प्रेजेंट को प्रेजेंट और पास्ट को पास्ट में रखना समझ आ गया तो बताइए। देखो अब उसके बाद जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटे। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो यहीं से समझाता हूं इसको। यहीं से इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं बात कर लूं सेंटेंस की तो सेंटेंस को समझना आसान हो जाए, कॉम्बिनेशन खत्म करना है अभी। तो सेंटेंस क्या है बेटे इस केस में क्या करेगा एग्जामिनर सेंटेंस को 2 पार्ट में बांट देगा। ठीक है, सेंटेंस को 2 पार्ट में बांट देगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और फर्स्ट पार्ट भी एग्जामिनर क्या करेगा फ्यूचर में रखेगा। क्या रखेगा बेटे फ्यूचर में रखेगा। और सेकेंड पार्ट भी होगा हमारा, और सेकेंड पार्ट को भी क्या करेगा एग्जामिनर जानबूझकर वो फ्यूचर में देगा। तो आप एक बात याद रखो कि एक सेंटेंस में आपको कितने फ्यूचर दिखने वाले हैं, कितने फ्यूचर दिखने वाले हैं बेटे 2 फ्यूचर दिखने वाले हैं। ठीक है, 2 फ्यूचर दिखेंगे आपको।
ठीक है, अगर एक सेंटेंस में दो फ्यूचर दिखे तो फ्यूचर को रिकॉग्नाइज करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? शैल और विल लगा होगा उसमें, और इसमें भी क्या लगा होगा बेटे? शैल और विल। और आप लोग पहले से तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि शैल विल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है। पिछले क्लास मॉडल में मैंने समझाया था, और यहाँ पे भी क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आएगा। कुछ यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है? एक्सप्रेशन भी डाल देता है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर। क्या है बेटे? एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर। जैसे सपोज करो कि आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो और वो लड़की जवाब नहीं देती है। क्या करती है? जवाब नहीं देती है, और लेकिन वो जाती है और पीछे पलट के आपको मुस्कुरा देती है, और मुस्कुरा के देखती है पीछे पलट कर, तो आप क्या हो जाते हैं? उसके एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा देते हैं कि लड़की सेट है। तो इस केस में यहां पे भी बात है कि आपको एक्सप्रेशन से पता करना है कि सेंटेंस फ्यूचर का है या नहीं है। तो जब एक्सप्रेशन और फ्यूचर में आएगा तो कौन आ जाएगा बेटे? कैन, मे, इसका यूज करेंगे हम। कैन का यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट दिया गया है या टुमारो दिया गया है, क्या दिया गया है बेटे? टुमारो दिया गया है, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन जो होंगे वो किसको फॉलो करेगा? बहुत अच्छा, फ्यूचर को फॉलो करेगा। किसको करेगा बेटे? फ्यूचर को फॉलो करता है। तो इस केस में क्या होगा? एग्जामिनर दोनों पार्ट में फ्यूचर डालेगा, टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर बाय शैल विल, और शैल विल से डालेगा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए सेंटेंस क्या होगा? इफ से जोड़ेगा वो। इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, as soon as, in case, provided, until, unless और till से जोड़ देगा। इस किससे जोड़ेगा? if, when, before, after, as soon as, in case, provided, until और until, unless और till से जोड़ देगा। until, unless है, ये याद रखना है आपको, और ये till है। ठीक है, इन तीनों से जोड़ देगा। तो if, when, before, after, as soon as, in case, provided, until और unless से जोड़ देगा। अगर सेंटेंस में ये if, when, before, after ये वर्ड सेंटेंस के इधर फर्स्ट पार्ट में हो या सेकेंड पार्ट में हो, या तो ये क्या देगा एग्जामिनर? या तो ये इसको फर्स्ट पार्ट में देगा, या तो फर्स्ट पार्ट में देगा, या तो सेकेंड पार्ट में। ये वर्ड जहां हो, सबसे पहले क्या करना है? एक सेंटेंस में देखना है आपको कि दो फ्यूचर है या नहीं। अगर दो फ्यूचर है तो दोनों फ्यूचर मतलब शैल विल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद देखिए कि उसको जोड़ा किससे गया। अगर जोड़ा इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, as soon as, in case, provided, until, unless और till से जोड़ा गया है, तो इनके बाद आफ्टर दीज वर्ड्स, याद रखना है, आफ्टर दीज वर्ड्स हमेशा याद रखना है बेटे। इन शब्दों के साथ आफ्टर दीज वर्ड्स नेवर यूज शैल और विल, इनके बाद कभी भी हम क्या नहीं करेंगे? शैल और विल का यूज नहीं करेंगे। कभी भी इनके साथ हम शैल और विल का यूज नहीं करेंगे। अगर शैल विल हटेगा तो क्या बचेगा हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बचेगी। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म लगा देना, अगर सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है? अगर एक सेंटेंस और एक सेंटेंस में दो फ्यूचर की बात हो रही है तो दो फ्यूचर में से क्या करना है? दोनों फ्यूचर को सेलेक्ट करना है और देखना है कि उस दोनों फ्यूचर को जोड़ने वाले वर्ड कौन कौन से। तो कौन कौन सा होगा? इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस और टिल होगा। अगर ये वर्ड सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हो या सेकंड पार्ट, ये वर्ड जहां होगा इनके तुरंत बाद हम क्या नहीं करेंगे बेटे? इनके तुरंत बाद शैल विल का यूज कभी भी नहीं करेंगे। ये बात आप अपने मन में कंठस्थ तरीके से बैठा लीजिए कि यही सही है। अगर शैल विल हटा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस होगा। क्लियर है? इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है भाई, और इसको कैसे समझना है हमें। देखो, सबसे पहले क्या है, अगर मैं छोटी सी बात कर लूं तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है आई विल, और जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। आई विल
आई विल बाय एन अम्ब्रेला, कॉमा या कॉमा ना भी लगाए चलेगा, इन केस इट विल रेन टुडे। क्या लिखा मैंने? आई विल बाय एन अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन टुडे। अब यहां पे देखो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे, एग्जामिनर क्या किया है, यहाँ पे भी विल का यूज किया है और यहाँ पे भी विल का यूज किया है। तो मतलब पूरा एक सेंटेंस में विल दो जगह है। यहाँ ये भी फ्यूचर है हमारा, टू कंसिडर्ड हेयर, ये भी क्या है हमारा फ्यूचर है, और ये भी क्या है बेटे फ्यूचर है। तो दोनों क्या है हमारा फ्यूचर की बात हो रही है। अब इन दोनों वर्ड को जोड़ा किससे गया है? इनकेस से। किससे जोड़ा गया बेटे? इनकेस। तो ये पूरी इंग्लिश में याद रखना है कि इनकेस के बाद कभी भी हम विल का यूज नहीं करेंगे। तो यहां से ये फ्यूचर जो है हट जाएगा और ये फ्यूचर किस में बदल जाएगा? आपका प्रेजेंट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बेटे? प्रेजेंट में। तो यहाँ विल हटेगा तो केवल क्या होगा? रेन। तो इट के साथ आप क्या यूज करते हैं? तो रेन का यूज ना करके आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे रेन्स की बात करेंगे, क्योंकि इट के साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो एस और ई एस में आता है। कौन से फॉर्म में आएगा बेटे? एस और ई एस में आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपका एग्जाम जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही है, इधर उधर की कोई बातें मैं नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा, टेंस का कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस, जिसमें मैंने आपको बताया प्रेजेंट टू प्रेजेंट होगा, पास्ट टू पास्ट होगा और फ्यूचर टू प्रेजेंट होगा। तो मैंने तीनों को क्लियर किया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझे, देखें और करें, क्योंकि इसके अलावा आपको टेंस के सारे सीरीज में आपको सारी बातें बताई जाएगी जो आप जानने के लिए उत्सुक है बेटे मेरे। ठीक है, एक छोटा सा डू एंड डायरेक्ट वाले रूल को इसी में याद रख लीजिए आप। अगर सेंटेंस में मेरे बेटे इफ है, क्या है बेटे? इफ है, तो इफ के साथ कभी भी हम शैल, विल या वुड का यूज नहीं करेंगे। इफ के साथ कभी भी हम शैल, विल या वुड का यूज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में मेरे बच्चे इफ है तो इफ के साथ कभी भी हम सपोजिंग का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करेंगे? सपोजिंग का यूज नहीं करेंगे। वुड दैट का यूज नहीं करते हैं, और इसके साथ कभी भी हम इनकेस का यूज नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे ये भी याद रखिएगा आप कि अगर सेंटेंस में इनकेस है तो इनकेस के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। कभी भी मेरे बच्चे ऑफ नहीं आता है। एक वर्ड होता है अनटिल और एक होता है अनलेस। अनटिल और अनलेस के बाद जो यूजेस हैं टाइम के रिगार्डिंग और कंडीशन, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए अनटिल और अनलेस जो है बेटे एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है बेटे? नेगेटिव वर्ड है। तो इसके साथ कभी भी अदर नेगेटिव जैसे नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। कभी भी डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ये मैं फ्रीक्वेंटली बता रहा हूं। और इसके साथ कभी भी आप शैल या विल का यूज नहीं करेंगे। ये बातें अगर आपको समझ आ गई तो 100% आपके टेंस से सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएगा। और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको इजी लगेगा वो सारे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या लगेंगे बेटे? इजी लगेंगे क्वेश्चंस करने में। एक क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, क्योंकि आज पीपीटी नहीं है तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ा रहा हूं, आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं कि कैसे आप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है आफ्टर यू विल रिटर्न from Delhi, I will come and meet you। अब आपको बताना है कि क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है। गलत है तो क्या गलती है और सही है तो क्या सही है। ठीक है, तो इस केस में आपको पूरी की पूरी बातें समझनी होगी और आपको क्लियर करना होगा कि क्या है और क्या नहीं है बेटे। ठीक है, यहां तक क्लियर है बातें? यहां तक बातें क्लियर है तो बता दीजिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग देखिए सरोहा पब्लिकेशन के थ्रू जो बुक्स है वो बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वो बच्चे जो डीएसएसबी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी
स्टेट लेवल के टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सारे बुक जो सरोहा पब्लिकेशन के द्वारा लिखा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस बुक को देखिए, स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे ही समझ सकते हैं कि ये बुक की क्या खासियत है, कि किस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाया गया है। एक एक में देखिए 3600 क्वेश्चन, कहीं कहीं 4300 क्वेश्चन, कहीं 9700 क्वेश्चन, मतलब 10,000 क्वेश्चन का ये सारा सीरीज है। तो ये बुक आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटे, क्योंकि जब ये बुक रहेगा तो ये आपके लिए पैनेसिया का काम करेगा। देखिए 6800 एमसीक्यू के साथ है ये। सीटेट के लिए देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी देखते के साथ आपको समझ आएगा कि क्या है, और कहीं से नहीं, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो इसीलिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जहां तक आपको इस बुक से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो 97161141 और क्या है 16 नंबर को आप चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे कॉल के माध्यम से आप सारे बुक की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।